हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छा आपका सब कुछ चल रहा होगा, ऐसा ये मानता हूँ और ऐसा मैं शुभकामना भी करता हूँ। ठीक है। और आप अच्छे मेहनत भी कर रहे होगे। तो बहुत सारे पेपर सब नज़दीक आने वाले हैं। दिवाली का समय आने वाला है, इसके जल्द बाद सिर्फ पेपर ही पेपर होंगे। कई बार क्या होता है जीवन के अंदर में, जब बहुत सारी मुसीबतें आती है या थोड़ी बहुत भी मुसीबतें आती है तो हम तुरंत बिखरने लगते हैं, हम उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। खुशियों को हम दोनों हाथ से एक्सेप्ट करते हैं, बट मुसीबत को कभी नहीं करते हैं, है ना। जब प्रेशर ये चीज़ें आ रही है, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते सब माहौल हमेशा चिल रहे, ऐसा ही हम चाहते हैं, हमेशा ऐसा ही कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप कभी ऐसा देखना, जैसे मतलब ये ऑब्जर्वेशंस ही है। जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है और आप सड़क पे कहीं हो, तो आप जब बहुत तेज बारिश हो रही है तो आपका पहला जो इनिशियल स्टेप होता है वो ये होता है, आप अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रख लेते हो और बारिश से बचते हुए आप किसी ऐसी जगह पे घुसते हो जहां पे वो चीज़ आपको दिक्कत ना पहुंचाए, आप भींगे नहीं। उसी जगह पे अगर आप किसी छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा वो छोटा बच्चा एकदम छोटे से स्कूल ड्रेस में, है ना, एकदम दोनों हाथ को ऐसे फैलाए हुए बारिश के मस्त मजे और आनंद ले रहा है। जो इंसिडेंट आपके लिए जो एक मुसीबत का काम आपके लगता है, ये दुख है, ये क्यों ऐसा हुआ, आप उसके लिए परेशान हो रहे हो, यार बारिश में भी होनी थी, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो कोचिंग जानी है, आप ऐसा सोच रहे हो। वहाँ पे वो एक छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है, यार बारिश हो गई, बहुत मजे आ रहे हैं। तो आपको भी ऐसा ही सोचना है ना। जो मुसीबत या जो चीज़ें कठिनाई आपके जीवन में कभी भी आती है, उसे हंस के स्वागत कीजिए। वो टेम्पररी होती है लेकिन बहुत कुछ सिखा के आपको जाती है। आपको उससे सीखना चाहिए, सीखना हम वहीं से जाता है चीज़ें, है ना। तो मैं आपको आज एक चिड़िया के ऊपर मैं एक छोटा-सा कविता सुना रहा हूँ, वो ध्यान सुनिएगा। ये बेसिकली जो है सो हमारे जीवन से रिलेटेड ही बातें हैं, ठीक है? हम अपने इच्छानुसार जैसे-जैसे हमारी ज़रूरतें होती है, हम किस तरह चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, जो हो सकता है दूसरों के लिए दिक्कत हो, है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जब मैं पूरा सुनाऊँगा तो आपको उसे समझ में आएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। और काफ़ी अच्छी कविता है, ठीक है? तो लाइन इसके कुछ इस तरीके से हैं। फूलों से कुछ ख्वाब चोंच में अपने भर कर लाती थी, एक चिड़िया थी, रोज सवेरे मेरे घर आती थी। सूरज से पहले आकर ही मुझे रोज जगाती थी, एक चिड़िया थी, रोज सवेरे मेरे घर आती थी। बात बहुत पुरानी है, जब मैं छोटा बच्चा था। बात बहुत पुरानी है, जब मैं छोटा बच्चा था। खुला खुला घर बार था मेरा, और हाँ पूरा कच्चा था, पर रिश्ता पक्का था उसका, सच में रोज निभाती थी। एक चिड़िया थी, रोज सवेरे मेरे घर में आती थी। मैं मुंडेर पे दाना पानी उसको देकर आता था, एक दाना भी वो खा ले तो कितना खुश हो जाता था। वो फिर चींची करके मुझे सारा हाल बताती थी। एक चिड़िया थी, रोज सवेरे मेरे घर आती थी। धीरे धीरे मैंने देखा जैसे हम सब बड़े हुए, मन के अंदर इच्छाओं के पर्वत खड़े हुए। डाल वही काटी थी, डाल वही काटी थी हमने जिस पर वो इठलाती थी। एक चिड़िया थी, रोज सवेरे मेरे घर में आती थी। रिश्ते उसने खूब निभाए लेकिन हमने तोड़ दिए, पक्के घर के पागलपन में उसके अंडे फोड़ दिए। पक्के घर के पागलपन में उसके अंडे फोड़ दिए। दर्द नहीं सुन पाए उसका, जो दर्द सुनाती थी। एक चिड़िया थी, रोज सवेरे मेरे घर आती थी। फिर एक दिन वो चोंच भी उसके एक पत्थर से लाल हुई। फिर एक दिन वो चोंच भी उसकी एक पत्थर से लाल हुई। छोड़ गई निर्मम शरीर को, छोड़ गई निर्मम शरीर को। वो इतना बेहाल हुई, बिखर गए सब ख्वाब चोट से, भर भर कर जो लाती थी। एक चिड़िया थी, रोज सवेरे मेरे घर में आती थी। आप इस लाइन को समझो और डेली लाइफ से रिलेट करो तो आपको समझ में आएगा। कभी कभी हम अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरत के लिए जिस तरह से हम दूसरों को नुकसान करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, क्या वो सच में सही है? ज़रूर सोचिए इस बात को लेकर के, है ना। हम जो भी करते हैं उससे से कम ये कोशिश की जाए जो दूसरों का भला हो, अच्छा हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ताकि आपकी जो आत्मा है अंदर से, आप अंदर से खुशी महसूस कर पाओ, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये कुछ लाइनें थी, ज़रूर सुनिएगा दोबारा, है ना? बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।